हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग आरबीआई असिस्टेंट मेंस के एग्जामिनेशन में जो कंप्यूटर अवेयरनेस टॉपिक में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम लोग सारे आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। देखिए, जो पेपर हुआ था 8 मई 2022 को हुआ था। सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एक्यूरेटली मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन होंगे तो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स भी इसका फायदा ले सके। और आपके आने वाले ईसीजीसी पीओ के लिए, ठीक है, ईसीजीसी पीओ के एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। इनफैक्ट 2022 के जो आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन रहेगा और आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का एग्जामिनेशन रहेगा, उसके मेंस के लिए डेफिनेटली फायदेमंद रहने वाले हैं। उसके लिए भी हम लोग उसकी सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। लेकिन जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, हमने जो पेपर एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंगली आपको बता सकता हूँ कि इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर अवेयरनेस इस टॉपिक से पूछे गए थे मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। अभी हम लोग उसको गो थ्रू कर लेते। बट बिफोर दैट, अगर आपको कुछ कंप्यूटर अवेयरनेस के सेशंस अगर आपको रिव्यू करने होंगे हमारे चैनल के ऊपर, तो जाके डेफिनेटली जाके चेक कर सकते हो। ईसीजीसी पीओ और आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए हमने सीरीज लगाई थी। देखिए, चार सेशंस के अंदर काफ़ी सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो आपको रिसेंटली पूछे गए थे। ठीक है, उसी तरीके से प्रीवियस ईयर में जो आरबीआई असिस्टेंट में जो मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी मैंने कुछ दिनों पहले अपलोड किया था। और एमपी सब इंजीनियर का, जहाँ पे आपको एमएस ऑफिस से डेफिनेटली काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका भी प्रीवियस ईयर अपलोड करके रखा है। ये तीनों भी सेशन जाके देखने होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ साथ अगर आप ईसीजीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे डेडिकेटली, तो इसका जो मेमोरी बेस्ड और हमने जो 2 इंपॉर्टेंट सेशंस अपलोड करके रखे थे, ये भी आप सारे जाके देख सकते हो। डेफिनेटली इन सब में आपका काफ़ी सारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का डिटेल में पढ़ना होगा तो आप कंप्यूटर अवेयरनेस मैराथन के दोनों भी सेशन जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ई बुक चाहिए होगा तो उसका ई बुक भी 50 रुपीज़ में अवेलेबल है हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर स्टडी मटेरियल के इस टैब के अंदर। तो आप इसको भी जाके डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं आपके आने वाले हर एक एग्जामिनेशन के लिए। ओके, अभी हम लोग आपको एक अपडेट आपको बताना चाहता हूँ, जो है आपका करंट अफेयर्स है। ईसीजीसी के लिए मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ। ईसीजीसी के लिए हमने 4 मंथ्स के अप्रैल मंथ तक अभी करंट अफेयर्स अपलोड करके रखे गाइस। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च और इनका कंबाइंड एक ई बुक प्लस हमारा अप्रैल का, ये चारों भी सेशंस आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हो। अगर आपको इसका ई बुक चाहिए हो तो ई बुक भी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिएगा गाइस। ठीक है, और अगर आप इसको सेशन देखने होगे तो सेशन भी हमारे यूट्यूब के ऊपर है, आप जाके डेफिनेटली उसको अच्छी तरीके से वॉच कीजिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके टू द पॉइंट और बुलेट न्यूज़ के माध्यम से आपके कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग हमारे सेशंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे। यहाँ पे मैं ऑप्शंस रिकलेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन आपको एक्यूरेट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन लगते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन ईमेल। ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया था, तो उसका करेक्ट आंसर अगर आपने मार्क किया होगा IMAP तो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए, जनरली 2 टाइप के प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन के ईमेल को रिट्राइव करने के लिए फ्रॉम मेल सर्वर। सबसे पहला रहता है POP का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और दूसरा रहता है IMAP। ठीक है, उसका ये करेक्ट आंसर है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और उसमें SMTP प्रोटोकॉल भी रहता है, बट इसका करेक्ट आंसर था IMAP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया था विच शॉर्टकट की इज टू फाइंड एंड रिप्लेस इन एक्सेल। ठीक है, कंट्रोल H की भी रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन का भी रहता है। देखिए, शिफ्ट प्लस F5 अगर किया प्रेस करते हो तो आपका जो फाइंड एंड रिप्लेस का कमेंट बॉक्स डायलॉग बॉक्स जो MS Excel में ओपन हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा शिफ्ट प्लस F5 की, फंक्शन 5 की अगर आप प्रेस करते हो तो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको कवर कराया भी है शॉर्टकट की। ठीक है, सेकंड मैराथन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी सिंपल था, मैंने आपको बताया था डे टू डे लाइफ से क्वेश्चन बन सकते करके। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स कैन नॉट बी अटैच टू विद एन ईमेल। ईमेल में हम लोग इसमें से कौन सी फाइल अटैच नहीं कर सकते। ऑप्शन हम लोग रह सकते कि लाइक MP3 JPEG वगैरह हो। ठीक है, तो EXE फाइल जो है प्रोग्राम से हम लोग डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते, हालांकि हम लोग जिप फाइल अटैच कर सकते हैं। ठीक है, फोटोज हो गए हमारे, ऑडियो क्लिपिंग हम लोग उसको अटैच कर सकते हैं, बट .exe फॉर्मेट वाले फाइल्स हम लोग अटैच नहीं कर सकते। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द, इस क्वेश्चन में भी हमें डाउट है, इस क्वेश्चन में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ने डोमेन आंसर मार्क करके आगे, आप मुझे करेक्ट करेक्ट जो क्वेश्चन है मुझे करेक्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन यही पूछा गया था। लेकिन जितने स्टूडेंट्स ने हमें बताया, ठीक है, उतने स्टूडेंट्स से हम लोग रिव्यू करके इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि इसमें से कौन सा जो है यूज़ किया जाता है लोकेट करने के लिए रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट, वो है इसका करेक्ट आंसर URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हम लोग जिसको कहते हैं। ठीक है, सो बढ़ते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है, आपको पता होना चाहिए। टाइम्स न्यू रोमन है कि फॉन्ट फेस है। ठीक है, आपने देखा होगा डिफरेंट फॉन्ट्स रहते हैं। ठीक है, फॉन्ट फेस और फॉन्ट में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। होता क्या है कि फॉन्ट फेस एक ऐसी कमांड है जिसको भी हम लोग, दैट मीन्स ये ऐसी कमांड है कि जिसको हम लोग कोई भी कंप्यूटर मोबाइल पे ये दिखाई जा सकता है। ठीक है, ये टाइम्स न्यू रोमन, उसको हम लोग कहते हैं फॉन्ट फेस। ठीक है, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आ जाता था फॉन्ट फेस। आप मुझे बताइए कि फॉन्ट ऑप्शन में था या फिर फॉन्ट फेस करके। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन की फॉर हेल्प। हेल्प के लिए हम लोग कौन सी फंक्शन की यूज़ करते हैं, वो इसका करेक्ट आंसर F1। ठीक है, आपको आने वाला क्वेश्चन है ये भी आएगा कि कितने नंबर ऑफ फंक्शन की रहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन की कौन सी हेल्प के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कभी भी आप कंप्यूटर पे F1 की प्रेस करोगे तो आपको डायरेक्टली हेल्प का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इन विच टैब ऑफ MS Excel ग्रिड लाइन्स एंड फॉर्मूला बार ये प्रेजेंट रहता है। ग्रिड लाइन्स एंड फॉर्मूला बार जो है आप देख सकते हो व्यू टैब के अंदर रहता है। ठीक है, व्यू टैब के अंदर आप डायरेक्टली मैंने मेंशन करके रखा है। ठीक है, मैंने आपको उसी दिन बताया था कि अगर आप एग्जामिनेशन को जा रहे हो सिर्फ आपको लैपटॉप खोलना है थोड़ा टाइम के लिए 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, और MS Excel, पावर पॉइंट और वर्ड के सारे टैब्स ओपन करके देखना है और इसके अंदर कौन से ग्रुप कौन से इसके प्रेजेंट रहते करके। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि डेटा व्यू इन सब में काफ़ी कबार क्वेश्चंस बनते करके। ओके, सिमिलर सा क्वेश्चन पूछा गया था फिर एक कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ओपन सोर्स OS। ठीक है, ओपन सोर्स OS कौन सा है कि लाइनक्स है। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका करेक्ट आंसर है लाइनक्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच मेल बॉक्स इज प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइडेड किया गया मेल बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, आउटलुक। इस तरीके से उसका आइकॉन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेम हम लोग उसी दिन क्वेश्चन किया था जस्ट आपके एग्जामिनेशन के पहले दिन। ठीक है, कि कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा था पावर सप्लाई। ठीक है, मदरबोर्ड को, उसको हम लोग कहते हैं SMPS। ठीक है, सिंपल स्विच टू मोड पावर सप्लाई। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन हमें पूछा गया था। ठीक है, इस तरीके से आपने बॉक्स देखा होगा आपके CPU के पीछे लगा रहता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स DC सप्लाईज टू द मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच इज़ नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा नहीं, तो DRAM एक सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, DRAM इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा, इन थर्ड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स वर रिप्लेस बाय। थर्ड जनरेशन के अंदर जो ट्रांजिस्टर जो थे वो किससे रिप्लेस किए गए थे, तो वो रिप्लेस किए गए थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स द्वारा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ICs। ठीक है, थर्ड जनरेशन के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स थे उसको रिप्लेस किया गया था, ये रहते ट्रांजिस्टर हमारे। ठीक है, इसको रिप्लेस किया था बाय इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। ठीक है, इस तरीके से ICs रहती है। ठीक है, ये काफ़ी फास्ट रहती है, नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो इसके अंदर एम्बेडेड किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हाउस किए जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये थर्ड जनरेशन में होता है। मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किया था, उसके अंदर से ही सेम ही आपको क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, एक पिक्सल के अंदर मैंने आपको उस दिन एनिमेशन करके बताया था कि एक पिक्सल में हमारे पास 3 ही कलर रहते करके। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था, उसमें कौन से कलर रहते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, देयर इज अ 3 कलर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली से पिक्सल्स बना के ग्रिड बनती है और उस ग्रिड के द्वारा ही हमारे पास में जो पिक्चर है वो फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें वो पर्टिकुलरली अगर आपको एक पर्सन का अगर इमेज प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, डिस्प्ले करना होगा, तो उसके अंदर उस कौन से कलर है, तो इन तीनों भी जो प्राइमरी कलर्स हैं हमारे रेड, ग्रीन एंड ब्लू, उसके द्वारा उसके पर्टिकुलर पिक्सल्स के जो हमारे पास LEDs रहते हैं वो एलिमिनेट होते हैं, उसके द्वारा हमारे पास एक इमेज बनती है। ठीक है, इसी ग्रिड को बनाते हुए, तो उसमें कौन से कलर रहते हैं, RGB। देयर आर हाउ मेनी कलर्स, 3 कलर्स, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू स्विच बिटवीन टैब्स में स्विच करना है। मैंने उसी दिन बताया था, अगर आपको क्रोम का क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने डिफरेंट आपको बताया था। ठीक है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल विंडोज़ के टैब को स्विच करना होगा तो उसके लिए भी मैंने कमांड बताई थी। ठीक है, उसकी कमांड है Alt+Tab की। ठीक है, Alt+Tab अगर आप की प्रेस करते हो तो आपकी जो भी एक्टिव विंडोज़ है उसमें आप डिफरेंटली स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है, अगर आपने Alt+Tab मार करके आएंगे तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी शॉर्टकट की हम लोग हाइपरलिंक के लिए यूज़ कर सकते हैं गाइस। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग Ctrl+K की अगर शॉर्टकट की यूज़ करते हैं तो इट इज़ यूज्ड फॉर द हाइपरलिंक। नेक्स्ट आपको अंडू के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, Ctrl+Z। ठीक है, और रीडो के लिए Ctrl+Y होता है, मैंने आपको उसी दिन बताया था। ठीक है, शॉर्टकट की इसके अंदर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, Ctrl+Z। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्राउजर यूज बाय माइक्रोसॉफ्ट इज नोन एज। माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट ब्राउजर कौन सा है। सबसे पहले ये जो था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था, उसके बाद में अभी माइक्रोसॉफ्ट एज बन गया। ठीक है, आपको ये पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट का खुद का उसका ब्राउजर कौन सा है, वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज अगर आपने मार्क करके आएंगे तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि GPU का फुल फॉर्म क्या है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है GPU का फुल फॉर्म, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कीज आर देयर इन द कीबोर्ड। मैंने आपको उसी दिन बताया था कि RRB के एग्जामिनेशन में गाइस, ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो नंपैड है इसमें कितनी कीज रहती है, ये आपको पूछे गए थे। और यहाँ पे आपको सेम कीबोर्ड लेआउट में पूछे गए थे कितने फंक्शन कीज होते थे। यहाँ पे आप देख के भी पता कर सकते थे कि फंक्शन कीज कितनी होती है, 12 फंक्शन की। F1 से लेके F12 तक हमारे पास 12 फंक्शंस की प्रोवाइडेड रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से ऐसा कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। हालांकि जितने ऑप्शंस हमारे पास प्रोवाइड किए उसमें से बर्न जो है कि हमारा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होता। बर्निंग करना मतलब क्या होता है, सीडीज़ को जो है, ठीक है, हमें जब हम लोग राइटिंग करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बर्न करना। ओके, एक क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन इन लोकल एरिया, प्रिंटर, मोबाइल एक्सेट्रा। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हब। ठीक है,
ओके तो ध्यान में रखना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, हब है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन इन लोकल एरिया, प्रिंटर, मोबाइल एटसेट्रा। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस हब। ये अगर आपने मार्क किया होगा तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉमन द कम्युनिकेशन बिटवीन IO devices, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन। ठीक है, जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, और प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है, वो इंप्लीमेंट किया जाता है इंटरफेस यूनिट के द्वारा। ठीक है, इंटरफेस यूनिट अगर आपने मार्क किया होगा तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना गया था, डैश इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू फाइंड द मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस ऑफ डिवाइसेस फ्रॉम द इट्स IP एड्रेस। क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट, हालांकि क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसका आंसर करेक्ट आंसर था ARP। ठीक है, ARP ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस, मैक डिवाइसेस को लोकेट करने के लिए। इसका फुल फॉर्म है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP इसका करेक्ट आंसर आता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा हल्का मॉडरेट था, लेकिन बाकी आंसर सिंपल ही था इसका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसी दिन आपको बताया था, ठीक है, द IO डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द CPU वायर। सेम हमने क्वेश्चन का किया था गाइस। ठीक है, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जो फ्रेमिंग डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसका आंसर था बस। ठीक है, ये बस रहती है, मैंने आपको किस तरीके से रहती है, कॉपर की बस रहती है, इसके द्वारा किस तरीके से सिग्नल ट्रांसमिट होता है उसी दिन हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर था बस। ओके, और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे मेमोरी से रिलेटेड, एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ठीक है, कुछ ड्राइवर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन थे गाइस। ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ इन डेप्थ वाले क्वेश्चंस नहीं। अगर आपको फिर भी याद आते होंगे कुछ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसको हम लोग आने वाले सेशंस में डिस्कस कर लेंगे। तो ये था हमारा कंप्लीटली रिव्यू ऑन द RBI असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन ECGC PO के लिए जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, ECGC, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि आपके लिए मैं जल्दी से जल्दी एक मैराथन या फिर एक स्पेशल कोर्स लाने जा रहा हूँ गाइस। उसकी आप चिंता मत कीजिएगा, उसके अंदर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक क्वेश्चन के अंदर आपके मल्टीपल क्वेश्चन बन सके, और आपको ECGC में मैं ट्राई करूँगा कि आपको एक्यूरेट क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो आप उसके लिए बने रहिएगा, चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको हमारे चैनल कोचिंग वैक को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी यहाँ पे आप क्लिक करके प्ले स्टोर से एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे रिसेंट सेशन देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, और टेलीग्राम चैनल से हमें कनेक्टेड रहेगा, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अपडेट, हैव अ नाइस डे।